2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो बरामद हुआ है वो है गांजा, जो 7.7 किलोग्राम गांजा, स्मैक की 67 पुड़िया। बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे के कारोबारी राजधानी पटना में उनका जो गैंग है सक्रिय हो चला था और उनका जो कारोबार है फलता फूलता नजर आ रहा था। आपको ताजा मामला बताते हैं कि रामकृष्णा नगर थाने का जो गांजा तस्कर थे वो सॉफ्ट टारगेट स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बनाते थे और जब इसकी सूचना पटना पुलिस को मिलती है तो तत्परता दिखाते हुए पटना पुलिस छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को धर दबोचती है, जिनके पास से तकरीबन 7.25 किलो गांजा और स्मैक भी की कई पुड़िया जब्त की जाती है और उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इस मामले पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पूर्वी एसपी संदीप सिंह, जरा देखें। ये जो है पुलिस के द्वारा जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत नंदलाल छपरा में गुप्त सूचना के आधार पर चिन्हित करके जो है छापेमारी की गई। उसी छापेमारी के क्रम में जो है 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो बरामद हुआ है वो है गांजा, जो 7.7 किलोग्राम गांजा, स्मैक की 67 पुड़िया, एक देसी कट्टा है और इनके पास से विदेशी शराब की जो पैक्स हैं वो, जिसकी कुल मात्रा 2.7 लीटर है। तो ये टोटल खेप नशे की और ड्रग्स की और देसी कट्टे की बरामद की गई है। इस पूरी छापेमारी के क्रम में 2 कांड दर्ज किए गए हैं, 744/23 और 745/23। ये पूरी कार्रवाई जो है नंदलाल छपरा एरिया में की गई है और थाना रामकृष्ण नगर। जो अभियुक्त जिनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम है मनोज कुमार, जिसकी उम्र 20 साल है। ये नंदलाल छपरा का ही रहने वाला है। और दूसरा है सूरज कुमार, ये भी उसी के घर के पास नंदलाल छपरा का ही रहने वाला है। इसके अलावा जो है कुछ और अन्य लोगों को चिन्हित इसमें किया गया है और इस पूरे धंधे को जिस ऑर्गेनाइज टाइप से ये कर रहे थे उन लोगों को पहचान करके छापेमारी की जा रही है और पुलिस जो है उनके वेयर अबाउट्स भी जो है ट्रेस कर रही है। तो आगे भी जो है इसमें कार्रवाई एज सुन एज पकड़े जाते हैं या कोई और लीड भी मिलती है तो विल शेयर दैट आल्सो। ये कहाँ से टेप को लाए थे? ये अनुसंधान का पार्ट है। पहले भी एक पूर्व में 3-4 ऐसे हम सिलसिलेवार जो है इसका उद्भेदन किए हैं एनडीपीएस केसेस का। जो सोर्स है वो अलग अलग सोर्सेज हैं। ये उसी की कड़ी में जो है ये उद्भेदन इसका और ये जब्ती हुई है। कट्टे का इस्तेमाल क्या करते हैं? ये जो अपराधी होते हैं इनका आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इनका काफ़ी यूज रहता है। ये लोग अपने पास रखते हैं। कई बार तो जो है डराने धमकाने का या अन्य जो है आपराधिक घटनाओं को ये लोग सम्मिलित मतलब कार्यरत करने के लिए ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ कहाँ और किस पर्पज से यूज किया है या कहाँ से लिया है वो उस पर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी परसा में रामकृष्णा नगर में गांजा की बरामद हुई, क्या उससे भी इसका कुछ संबंध है? ये हम लोग ये लगातार 5th जो है हमारा ये इसमें बड़ी खेप पकड़ी गई है। इसमें हम लोग कंटिन्यूसली जो हमको लीड मिल रहा है या सूचना भी मिल रही है उसको डेवलप करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आगे भी जो है इसी प्रकार का जहाँ जहाँ भी होगा हम लोग ट्राई करेंगे कि इससे बढ़िया रिजल्ट दें। ये नशे के कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया, तो इस बात में उन्होंने क्या बताया कि इनके तार जो है अन्य राज्यों से जुड़े हुए? ये अनुसंधान का मैटर है। इसी को जैसे मैंने पहले कहा कि एक केस को लीड लेके आगे आगे अनुसंधान किया जाता है। उसी के क्रम में जो है सक्सेसफुल रिकवरीज हो रही हैं। अनुसंधान का मैटर है वो डिस्क्लोज मीडिया पे नहीं किया जा सकता। गांजे की तस्करी जो गांजा है ये लगभग 8 kg 7.7 किलोग्राम गांजा है। जो रेट्स हैं ये डिपेंड करता है इसकी डिमांड के ऊपर। जो करंट डिमांड है वो चूंकि जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती है, जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है या इनका जो जुआ खेलते हैं लोग या अन्य, तो लगभग इसकी जो है 50,000 से लेके 80,000 तक जो है इसकी कीमत होगी। और स्मैक की कीमत जो है जो पुड़िया है वो अलग अलग रेट पे बिकती है। इसमें टारगेट्स जो हैं जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि लोकल जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको भी फंसाया जाता है और
जो बड़े जो पैसे पे कर सकते हैं उनको भी जो है ये प्रलोभन देके या डिमांड पे डिपेंड करता है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो ये इस कड़ी में ये 5th जो है रिकवरी है जो बड़े लेवल पे है, कितने दिनों अनुसंधान का पार्ट है। तो ये और इसके सोर्सेज या इसका जो भी है उसमें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोग ऑलरेडी चिन्हित करके हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसमें बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इन दोनों का आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं, अभी तक हमको नहीं मिला है। इनमें से एक अभियुक्त है मनोज के पिता निरंजन। ये इनके ऊपर कोई एनडीपीएस का ही केस का अभी पता लगा है कि ये लोग आरा में किसी केस में जेल जा चुके हैं, निरंजन जो है इसके पिता मनोज के। पुड़िया बेचा करते देखिए वही मैं आपको कह रहा हूँ कि डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस, ठीक है, डिमांड के ऊपर और प्योरिटी के ऊपर। तो इट वेरीज बिटवीन 1000 to 5000। लगातार ये आपकी पार्टी उपलब्धि है, क्या कारण मानते हैं कि इस तरह के गांजा और स्मैक के ड्रग काफी लगातार पकड़े जा रहे हैं? लगातार कारण तो ये है कि जो सूचना देने वाले हैं वो आगे आ रहे हैं, इसमें जो अनुश्रवण पुलिस कर रही है, जो थानाध्यक्ष हैं, एएसपी स्तर के ऑफिसर्स हैं, तो सारी टीम जो टीम वर्क है, तो टीम वर्क सारा लगा हुआ है और लोग ट्रस्ट भी करते हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये भी खपत बढ़ी है। अगर कुल की बातें कही जाए तो इससे डेवलप राजधानी पटना में नजर नहीं आता, तो कम पकड़ा सकते। हाल के दिनों में अगर बात करें पिछले 2 वर्ष नहीं, ये टीम एफर्ट है, बिना टीम एफर्ट के कुछ नहीं है। इसमें पब्लिक की भी कोऑपरेशन है, जो है जो कुछ चीज़ें जो हैं अनुसंधान का मैटर है, दैट विल नॉट बी क्राइम्स हो रहे हैं या इन लोगों को हम पूछताछ करते हैं, तो जो जिनके पास पैसा इजीली अवेलेबल है वो लोग, जैसे अलग अलग वर्ग के इनके कंज्यूमर्स हैं। तो इसमें एक, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसको अवेयर करना होता है और वही जो युवा हैं वो थोड़ा सा वल्नरेबल रहते हैं, तो इन लोगों का एक टारगेट रहता है कि उनको वो प्रभावित करें, कि उनको लत लगाएं। तो इसलिए जो है युवाओं को ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। स्कूल कॉलेज के युवाओं को ये लत लगाने का सॉफ्ट टारगेट उसे कमाना है। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। ये नहीं लगता है कि जो तस्कर हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इनका मनोबल इतना बढ़ते जा रहा है कि स्कूल कॉलेज के जो युवा हैं, यूथ जनरेशन है, करना होता है, हम कर रहे हैं। इसमें पब्लिक भी जो है काफ़ी अवेयर है, पब्लिक अपने स्तर से भी जो है बच्चे जो हैं या जो जनरल पब्लिक है वो सूचना देते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक टीम एफर्ट होता है, तो जैसे ये सीरियल वार जो भी रिकवरी है या जो भी बरामदगी है, अरेस्टिंग है, ये एक टीम एफर्ट के रिजल्ट है। तो आगे भी हम अपेक्षा करते हैं पब्लिक से और जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे, वो ऐसे ही बढ़िया काम करेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि पूर्वी एसपी का यह 5वां गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और ऐसे में जो 2 तस्कर धराए हैं, इनके जो संगी साथी हैं उनको भी पकड़ने के लिए पटना पुलिस तत्परता दिखाते हुए नजर आ रही है और लगातार इसमें छापेमारी जारी है। तो हम ऐसे छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।